प्रकाशन दे। आज मुझे उन्हीं बंधनों से छुटकारा दे जो कि मैं अपने आप में बांधा हुआ। आज वो जिंदगी दे जो आप चाहते। पिता इस वक्त में मैं नहीं पर आप हम सबसे बातचीत करें कुछ समय के लिए, ताकि हमारा जिंदगी आखिरी सांस तक आपके साथ चल सके, कभी हम आपको ना छोड़े। खुदाया मैं आपको धन्यवाद करता हूं। बच्चे छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक अभिषेक किस तरह होते रहे, बहते रहे, का मजा भरपूर से आराधना में सुनते हुए आप कुछ चमत्कार करने के लिए धन्यवाद। आप वचन सुनते हुए आप खुद काम करें, सब रोकने वाला अंधकार प्रभाव को वसम करने का धन्यवाद। चारों तरफ स्वर्गदूत को खड़ा करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने आपके रत्न के साथ हमारे बीच में विराजमान होने के लिए धन्यवाद। आगे की अगुवाई कर पिता, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से आमीन। बैठ जाएंगे हम अपना अपना चलो। थैंक यू फॉदर, थैंक यू जीसस। अपने पड़ोसी को बताना कि प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं। अपना पड़ोसी को बताना कि प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं। कितने लोग अभिषेक उतरते हुए महसूस किया जब सचमुच में मास्टर जी मैं बताता हूँ, जो 2013 में जो मैं अनुभव करता था इस मंच पे, इसी स्टेज पे, बस वो अभिषेक में दोबारा महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे। सच में आखिरी में नहीं बल्कि परमेश्वर शुरुआत में पहले ही शुरू करती है। कितने लोग चाहते हैं कि आपको सफल जीवन चाहिए, कितना लोग चाहते हैं जो प्रभु आपसे बात करे। कुछ लोग भी सुनना है बेटा, हर कोई प्रभु की सुनना है। आज का अंत दिन में भयंकर इसी माहौल का बीच में सिर्फ परमेश्वर का ही चरण ऐसे है जो पवित्र और रहने का योग्य, रहने का लायक सिर्फ प्रभु का पंखों के नीचे है। इस दुनिया की माहौल बहुत खतरा है, भयंकर है। शुक्र उस खुदा बाप को कि 2019 के बाद इसी साल को दोबारा देखने दिया, और 2019 के बाद 20 में जाकर कितनों ने दुनिया को देखने ना पाए, छोड़ दिया है। 20 और 21 में कितने लोग चले गए, लेकिन हमें जिंदों की जमीन पे कोविड भयंकर रूप से हमारा जिंदगियों में काम किया। कईयों को कोविड पकड़ के भी छोड़ दिए है। लेकिन मेरा चीजों में खुदा को धन्यवाद करता हूँ, यहाँ पे इस मुस्तफाबाद में जितनों को मैं जानता हूँ उतनों को दोबारा मुझे देखने का कोविड के बाद खुदा ने अनुग्रह किया। कोई छोटी बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। सुनने में आता है कि वो गिरते ही मर गया, सुनने में आता है कि वो कुछ लग गया मर गया, सुनने में आते सोते हुए मर गया, सुनने में आते हैं कि कोविड में भयंकर रूप से लाखों खर्च हो गए मर गया, सुनने में आते हैं कि एक्सीडेंट होकर टुकड़ा टुकड़ा हो गया मरे। लेकिन अजीजों, खुदा ने आज का दिन इस संदेश सुनने के लिए भी जीवित रखा और आज यहाँ लेकर आया, तो कोई ऐसे आसान बात नहीं है। और कभी भी यहाँ पे खुदा बाप मुझे लेकर आते, ना इनका प्लान होता है ना मेरा प्लान होता है, कभी भी है या इस 10 साल के बीच में कभी 1-2 बार प्लान से हुआ, लेकिन कभी भी प्लान से नहीं हुआ। इन्होंने ना प्लान किया, मैंने खुदा की योजना में ये मेरे साथ यहाँ पे काम करने के लिए या यहाँ पे उनके महिमा करने के लिए खुदा बाप लेकर आते। सच में मेरा जीजो, मैं आपको बताता हूँ कि हर वेले प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, विश्वास को नहीं छोड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा जीजो, एक बात पता है क्या, जिंदगी में
में हर चीज, चाहे सेवकाई हो चाहे प्रार्थना हो, समझदारी से करना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको बताऊं कि प्रचार में कर सकता हूं, प्रभु की आत्मा उतर रहे बोलकर मैं रात को 10 बजे तक करूं, तो आप में से आधा भी बचेंगे कि नहीं, थोड़ा 2-4 बैठ पाएंगे। इतना लोगों को मैं देख नहीं पाऊंगा रात को 10 बजे तक यदि मैं बोल तो। हाँ, वो लोग जो जब यीशु मसीह वचन दे रहा था तो 3 दिन बैठे हुए थे। अगर वैसे चाहता है जिसके अंदर वो बैठेंगे, वरना कोई नहीं बैठे। इसलिए आज के दिन में समझदारी से वचन बोलना भी चाहिए। तो समझदारी से बाकी चीजों को नहीं करना चाहिए। क्या बाकी चीजों को, चाहे प्रार्थना है चाहे जो भी है, प्रभु के पास आने के बाद हम लोगों ने क्या क्या पाया, इस चीज को देखते हैं। बड़े ध्यान से आप गौर करना सुनने के लिए, ताकि बहुत महत्वपूर्ण बात आप सुनने जा रहे हैं। क्योंकि ऐसे मुश्किल हालात आता है कि प्रार्थना करने का भी मौका ही नहीं मिलेगी। विश्वास की दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा, कि जो मैंने भी खुद अनुभव किया है। मुझे भी कोरोना हुआ था, उस रास्ता से भी निकल के आया। जब बेटा पैदा हो रहा था तब भी भयंकर समय था, तब भी बाहर निकल के आया बिना दुआएं करते हुए। आपको एक बात हम बताना चाहते हैं कि मसीह के पास आने के बाद दुआएं करना चाहिए। करने से बहुत कम होता है और बहुत कम होता भी नहीं है। यानी कि हम मसीह यीशु को अपनाने के बाद क्या करना पड़ता है मालूम है? कि सत्य को जानना पड़ता है। क्या जानना पड़ता है? सत्य को जानना पड़ता है। सत्य को जब हम जानते हैं, वो क्या करते हैं? हमको सत्य, हमको स्वतंत्र करते हैं बोलकर प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों के द्वारा हमें बता रहे हैं। और हमारे देश में भी कहते हैं कि सत्य में वह जयते। सोने वाला सब बोलेंगे हालेलुया। सोने वाले सब बोलेंगे हालेलुया। कोई भी नहीं सो रहे, बल्कि गौर से सुन रहे, इसलिए भटक गया, आप सुन नहीं पाए। तो आप ऐसे ही भटकते रहेंगे तो सुनेंगे क्या? समझ रहे? तो इसलिए बड़ा गौर से सुनने के लिए कोशिश करना। अपने पड़ोसन को बोलना सोना मत। सोए रहेंगे तो बाकी बगल वाला तो उठ के चले जाएंगे, और वहां पे कयामत का समय, जब न्याय का समय, फिर बोलेंगे प्रभु इसने मुझे नहीं उठाया, बगल में बैठी है तो चले गई, और मुझे नहीं उठाया, इसने उठाना बोला था तो नहीं उठाया। ऐसे नहीं चलता यहाँ पे, ठीक है जी। तो मसीह में आने के बाद हमको क्या करना पड़ता है? कि सच को जानना, यानी सच को समझना, सच को पहचानना भी पड़ता है कि वो हमें स्वतंत्र करे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में कहते हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। यीशु मसीह की मार्ग में आने के बाद हमें क्या होना चाहिए? सत्य को जानना चाहिए। सत्य क्या है? यीशु मसीह। तो तभी हमें जीवन प्राप्त होगा। लेकिन इस संसार में जब आप है तो हम सत्य को जानना होगा। सत्य को वैसा जानना है जैसा है, समझने की कोशिश करना बहुत जोर से। तो मेरे प्रियो, इस संसार, हमें एक सवाल के साथ आगे बढ़ो कि इस संसार में हमें कौन सा चीज ऐसे मजबूर करता है कि जो हम इस संसार में जीवित है। चाहे ये और किसी के लिए सवाल है, इस संसार में कौन सा ऐसा चीज है जो हम जीने का मजबूर कर रहा है? चाहे बच्चों का हो, चाहे हम लोग को, चाहे गैर मसीह लोगों को हो, चाहे जानवरों के लिए भी क्यों ना होगी, चाहे पेड़ पौधों के लिए। संसार में कौन सा ऐसा चीज है कि जीने का मजबूर कर रहे हैं? What is the reason that which is forcing us to live in this world? कौन सा ऐसा चीज है जो हमें इस संसार में जीने का मजबूर कर रहा है? कौन सा ऐसा चीज है कि चाहे सेवक हो चाहे कोई भी, उसे जीने का मजबूर कर रहा है? हाँ जी, हाँ जी। What is the reason? क्या बताना चाहिए? आप जितना देरी करेंगे उतना तेजी से गाड़ी फोन जाएगा। धन्यवाद प्रभु को, गाड़ी मेरे सामने आपके सामने नहीं है। हाथ में लगाओ ताकि एक दूसरे के साथ
देखिए इस संसार में हमें जीने के लिए मजबूर क्या चीज है ऐसे जो मजबूर करते हैं हम जी रहे हैं इस संसार में, ठीक है। तो इस संसार में what reason is that is forcing us to live in this world? The reason is to be success or to be success. इस संसार में हमें वो चीज मजबूर कर रहे हैं जीने के लिए कि जो सफलता या सफल या सक्सेस, समझ पा रहे समझ पा रहे समझ पा रहे कि सफल होने का जो मन हमारे अंदर है, सफल होने का भावना हमारे अंदर है, वो चीज हमें इस संसार में जीने का मजबूर कर रहा है। सफल किसमें किसमें सफल होना है? आप प्रवेश में सब कुछ भी यीशु को ही लगा देंगे ऐसे इल्जाम, ये तो इल्जाम ही हो गए। कौन बच्चा प्रचार करेंगे कौन? तो फिर चुपचाप बैठना, सुनना सब। अल्लाह आएगा, आपका भी टाइम आएगा जब प्रचार करना चाहते। तो मेरे प्रियो, और एक व्यक्ति को और एक प्राणी को वो चीज मजबूर कर रही संसार में जीने के लिए कि वो सफल होना चाहते हैं। बात की बात उदाहरण तौर से जो बच्चा है अब की अब जन्म लेने के बाद उसका इस चीज में सफल होना चाहते हैं कि जैसे ना जैसे उसको दूध मिलता जाए, दूध मिलता जाए, दूध मिलता जाए। थोड़ा थोड़ा जैसे बढ़ता जाते हैं कि उसे आजकल का बच्चे 4 महीना में 5 महीना, हम तो 4 महीना में बेटा को देख रहे हैं कि वो मोबाइल देखने में मिले, मोबाइल देखने का चाहत रखते हो, बस मिल जाए। उसका तमन्ना ये कि मैं बस इसमें सफल होना चाहता। जैसे बच्चे थोड़ा बड़ा हो रहा है कि वो चलने में सक्सेस होना चाहते हैं, चलने में वो क्या होना चाहते हैं? सफल होना चाहते हैं। जैसे बच्चे पहले क्लास में गए, वो क्या चाहते हैं? जैसे ही पास हो जाए, सक्सेस और पास, ठीक है, समझ में आ रहा है कि पास हो जाए, बस पहला वाला में क्या लाए? पहला नंबर लाए, समझ पा रहे? बस जैसे भी मुझे ये नौकरी मिल जाए, समझ में आ रहा है? जैसे भी मुझे रोजगार मिल जाए, जैसे भी मुझे रिश्ता मिल जाए, शादी के लिए, शादी करने वाले शादी के लिए रिश्ता मिल जाए, उसी मुद्दा पे वो सफल होना चाहते हैं। अब शादी हो गई तो उसे क्या चाहिए? बच्चे चाहिए। अब और एक टास्क सामने आ गया, अगर बच्चे नहीं हो रहे, 5 साल हुआ तो मुश्किल खड़ी होगी। तो इसमें सफल होना चाहते हो। तो मेरा चीज हो, जैसे बच्चे छोटे से अगर वो बढ़ नहीं रहा, ग्रोथ नहीं हो रहे, तो 10 साल हुआ फिर भी वो छोटा है, तो मुश्किल है उस माता पिता को अपने बच्चे के विषय में बहुत अजम करना मुश्किल है उस विषय में कि बेटा क्यों नहीं बढ़ रहा है, बेटा का ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं चल पा रहा है, क्यों बोल नहीं पा रहा। अगर जो बेटी 10 साल सॉरी कितना साल 12-13 साल हुआ फिर भी मेच्योर नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल है। जिसका शादी हुआ बच्चे नहीं हो रहे तो बहुत मुश्किल है। जिसका पढ़ाई हुआ नौकरी नहीं मिल रही तो बहुत मुश्किल है। जिसने घर का शुरुआत किया लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे, उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहा तो बहुत मुश्किल है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, जो कोई भी कुछ किया ना, खड़ा होना चाहिए, ठीक? और वो भी उधर खड़ा होकर मुझे देख के, उधर देख के, ठीक है? संसार में जीव जंतु जो कुछ भी है, they want to be succeed in this world, वो कुछ पाना चाहते हैं, कुछ सफल होना चाहते हैं। एक रीजन है कि बहुत सारे काम करने के लिए, बहुत कुछ मारामारी करके आगे जाने के लिए कारण, ठीक है जी? वो चाहते नहीं है, वो एक दूसरे के लगाव नहीं है, कुछ और नहीं है। बस जी मैं उनके साथ जैसे भी रिश्ता रखूं, या नहीं तो मेरा बॉस के साथ, या मेरा जो पार्टनर के साथ मेरा रिश्ता अच्छा रहे, इस तरह के बहुत सारे बात है। या जैसे भी मेरा घर परिवार बन जाए, या जैसे भी मेरा बच्चों का बीमार ठीक हो जाए। समझ पा रहे आप? समझ पा रहे? इसी के लिए ही संसार में हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी वो जिस पर विश्वास करते हैं उधर इधर दौड़ा दौड़ी कर रहे। समझ रहे? चाहे कोई इसके पास गए तो कोई उसके पास, कोई इसके पास गए तो कोई उसके पास, क्या पाने के लिए? वो सफलता, मतलब वो जो चाह रहे हैं वो पाने के लिए। समझ में आ रहा है? चाहत कब आ रहा है? चाहत कब होती है बताइए? चाहत कब होती है बताइए? चाहत तब होती है
जिस चीजों को पा सकते हैं या जिसमें सफल होने का संभावना है, उस पर चाहत होती है। किसी ये बनाई हुई बात है, तारे कोई तोड़ के नहीं ला सकते, वो चाहे तो भी कोई सफल नहीं होगा उसमें। इसलिए हर किसी के चाहत नहीं होते, कोई ऐसे पागल होते, कोई ऐसे बोलते हैं, बातें बनाते हैं बस। ठीक है जी, चॉकलेट मिलेगा बाद में, जो अच्छा बैठेगा उसको चॉकलेट मिलेगा। मैं नहीं देगा, मम्मी देगा घर जाने के बाद, अपना अपना मम्मी। ठीक, हालेलुया। फिर वो याद रखेगा ना, वो अंकल नहीं दिया था तो मम्मी देगी। ठीक, तो प्रियो, वही हम प्रभु यीशु मसीह के पास आके बड़े ध्यान सुनने की कोशिश करना, मैं ज्यादा समय नहीं लेने जा रहा। कब पहले तो किसी और के द्वारा हम वो पाना चाहते थे जिसमें हमको सफलता मिले या जिसमें हमें आनंद मिले, या जो हम पाना चाहे। डॉक्टर के पास जाके भी हम अच्छा होना चाहते थे, बस ये जैसे ना तैसे इस चीज में मुझे सफलता मिले, बस सफलता मिली, इसके मतलब आनंद मिल गई, खुशी मिल गई, ताकत मिल गई, अच्छा है ना कि नहीं। तो यही चीज हम क्या कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद भी कर रहे हैं। इसलिए मत्ती 11 अध्याय के 28 वचन सभी को मालूम है बहुत अच्छे से। दुनिया में सारे तकिए दबे हुए लोगों, सोने वालों को उठाना, पहले उठाना, बगल में कोई है सो रहे, पूछना सो रहे क्या? हाँ जी, सो रहे क्या? सो रहे नहीं, सोना प्लीज। प्रॉब्लम किस में है मालूम है मेरे साथ, कि जो सो रहे उसको देखते रहते, या जो सुनने का नाटक कर रहे हैं उसे और भी देखते रहते, जो ठीक से सुन रहे उसे नहीं देखते। ये दिक्कत है, इसलिए तो अटक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए कोई एक सो रहे तो प्रॉब्लम क्या है, कोई एक सो रहे तो दिक्कत क्या है? ऐसा नहीं भाई, कोई एक खो गया, इसलिए निन्यानवे को छोड़ के वो एक का पीछे पड़ गया था। वो कौन जी? यीशु मसीह। समझ में आ रहा है? आप एक व्यक्ति जो है उन्हें चाहिए। कौन? आप एक व्यक्ति उन्हें चाहिए जो खोया गया। सारे तकिए दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं क्या करूंगा? तुम्हें विश्राम दे दूंगा। अब यीशु मसीह के पास आने के बाद कितनों को विश्राम मिल गया? यीशु मसीह के आने के बाद कईयों को विश्राम मिला, कई बातें हैं जिसमें विश्राम नहीं मिली। और यीशु मसीह से प्रार्थना जब हम करते हैं तो हर प्रार्थना की जवाब कितनों का मिला? तो आपका जवाब है हाँ मिला, लेकिन झूठ बोल रहे हैं। कई प्रार्थना आपका जिसका जवाब नहीं मिला। हर एक व्यक्ति, चाहे मुझे लीजिए या चाहे पास्टर जी को, हर एक व्यक्ति का ऐसे ऐसे प्रार्थना है जिसका जवाब नहीं। समझ पा रहे आप लोग? हम यीशु मसीह के पास आने के पहले भी मांगते थे, हम यीशु मसीह में आने के बाद भी प्रभु से मांगते हैं, क्योंकि मत्ती 7:7 बताए थे कि मांगो तो मिलेगा, ढूंढे तो पाओगे, खटखटाओ तो खुल जाएगा। हमें तो प्रियो, हम लोग मांगते हैं, ठीक, लेकिन ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि सच्चाई समझ में आना चाहिए। इसमें मैं पहले बता रहा था कि सत्य को यदि हम जाने तो सत्य हमको क्या करेगा? किस विषय में सत्य को जानना चाहिए? हाँ जी, क्या सत्य? हम लोग को सत्य, हर चीज में सच्चाई को जानना पड़ेगा। हम बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हैं मालूम है? क्योंकि वो सच को समझे। ये तो सच को समझे। बच्चों को हम स्कूल में क्यों भेज रहे हैं? सच को समझे। यदि हम बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे तो भी वो दौड़ के कितना को बता देंगे, जरूर 4 बता देंगे, उसे मालूम है। लेकिन कुछ ऐसे है कि कुछ चीज ऐसे है कि वो सत्य नहीं बता पाएगा, सच वो, क्योंकि उसका जानकारी नहीं है। हम बच्चों को स्कूल में इसलिए भेज रहे हैं, कॉलेज में इसलिए भेज रहे हैं, ट्रेनिंग में इसलिए भेज रहे हैं, क्योंकि वो चीज को जाने, वहां पे जो सिखा रहे हैं उसके बारे में सच को जाने।
समझ पा रहे हैं आप लोग? तो हम लोग ने अच्छाई के विषय में भी बुराई के विषय में दोनों तरफ उसकी सच्चाई समझना चाहिए। अब जिनको मालूम है कि ये दारू वगैरह ये जहरीली चीजें यदि मैं पीऊंगा खाऊंगा तो अब तो मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं, काफी अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद मेरा अंदर का सब चीज खराब होगा, हॉस्पिटल में पड़ेगा, मेरा तो हो सके मौत हो गई तो मेरा सब अनाथ हो जाएगा। तो इसलिए मुझे दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसने सच जान लिया उसका बुराई कितना है। समझ पा रहे? तो मेरे प्रियो, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद प्रभु से मांगना है तो क्या मांगना है मालूम है कि वचन में लिखा है कि मेरा लोग मेरे ज्ञान कमी के कारण क्या हो रहे, नाश हो रहे। मेरे लोग मेरा समझ कमी के कारण क्या हो रहे, नाश हो रहे। तो इसलिए प्रभु के पास आने के बाद हम क्या समझना पड़ेगा, क्या पाना है कि समझ को मांगना पड़ेगा या ज्ञान को मांगना पड़ेगा। वो चीज मांगना है कि प्रभु जो वाकई हमको देना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप मुझे एक बात बताना कि कई बार आपने प्रभु से प्रार्थना करके गया कि प्रभु मेरे साथ रहना, मैं रास्ता में जा रहा हूँ, मैं चर्च जा रहा हूँ, मुझे संभालना है कि नहीं, गाड़ी को संभालना, मेरे साथ रहना, किया कि नहीं, किया है ना। लेकिन कभी आपने ऐसे प्रार्थना की कि प्रभु आपके साथ रहने का मुझ पर अनुग्रह करना, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, ऐसे प्रार्थना की आपने? कभी आपने ऐसे प्रार्थना की प्रभु आपने वादा किया बाइबल में कि युग समाप्त तक तेरे संग में चलूंगा, तेरे साथ रहूंगा, तो आप मेरे साथ में है प्रभु, मुझे यह अनुग्रह करना मैं आपके साथ रहूं। कभी ऐसे प्रार्थना की आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो प्रॉब्लम कहां पे, समस्या किसमें है? वादा किया तो वो भूल गए, इसलिए उसको याद दिला रहे हम। हाँ जी, बता ना, वादा किया हो तुम्हारे साथ हूं, डरो मत बोल के 365 बार कहा, फिर भी हम उनको क्या कहते हैं कि प्रभु आप मेरे साथ चलना, मेरे साथ रहना। अब मेरा बेटा है जो मुझे बोले पापा साथ चलना, ऐसे बोले ये कैसे रहेगा? या मैं उसको बोलूं बेटा मेरे साथ चल, कैसे रहेगा? हाँ जी, मैं बोलूं या वो बोले मुझे? वो मुझे अपने साथ लेकर गए तो कहां ले जाएगा? हाँ जी, मिट्टी में खेलने के लिए कि नहीं? और वो उसको मेरे साथ ले जाऊंगा तो कहां ले जाऊंगा? महल में ले जाऊंगा, अच्छा जगह में। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो अब मसीहा के पास जब आप प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ चलना, रात को सोने टाइम प्रभु जी इसको रखवाला करना, उसको रखवाला करना, सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन हम ये क्यों नहीं कह रहे कि आपके साथ मैं भी रहना चाहता हूं, मुझ पर यह अनुग्रह कर। यशायाह नबी उसकी 43 अध्याय में जाके 1, 2, 3 में लिखता है कि, दूसरे वचन में लिखता है कि तुम जब आग में होकर चले तेरे आग जला ना सके, तुम यदि नदियों में होकर चले तब क्यों, तब मैं तुम्हारे साथ। तो मेरे तरफ ध्यान देना भी प्लीज। तो प्रभु ने क्या कहा था कि जब तू जल में से होकर, नदी में होकर चलना पड़े, तेरे साथ हूं और नहीं डूब। क्या कर रहे कि प्रभु हमें जल में से होकर जाना ही ना पड़े, लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं कि तुम जल में से होकर गुजरना पड़े तब मैं साथ में हूं, तेरा जाना पड़ेगा उसमें से, पर मैं तेरा साथ हूं, है कि नहीं? पर हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, प्रभु तू कहां चले गए, भूल गए क्या मुझे जल में से निकालना, है कि नहीं? पर उनका वादा क्या है? यशायाह 43 का इसमें लिखा हुआ ये वादा कितनों का मालूम है? अच्छी बात है अगर मालूम है तब। तो मेरा अजीजों की हम वचन के द्वारा ही उस मुश्किल और मुश्किल समस्या को भी हल कर सकते हैं। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। मतलब ये वचन के नहीं, यीशु मसीह के नाम से ये सतन को ये नहीं है, ये नहीं है,
इस बाइबल के ये नहीं है, यहाँ पे लोगो है, ये लोगो है। पर ये लोगो जब अपने आत्मा में आता है ना तब रेमा बनता है। क्या बनता है? रेमा। यानी कि ये अभी ये वचन इसमें जो है जीवित नहीं है, ये समझ में आ रहा है? और ये अपने आत्मा में जाते तब जीवित हो जाता है। इसको आप जला दो तो जल जाएगा, पर यही वचन जो मेरे अंदर है मुझे जला तो वो नहीं जलेगा, क्योंकि मेरा आत्मा में वो स्वर्ग चले जाएगा। समझ पा रहे? ये बाइबल तकिया का नीचे रखे फिर भी सतान का ये क्या सपना आएगा ही आएगा। पर यही वचन आपके अंदर है तो सतान आपके पास आने के लिए सोचे। समझ पा रहे? क्योंकि हमारे पास दिक्कत इस बात में, प्रभु यीशु मसीह के पास में आने के बाद हर चीज में सफल होने के लिए चाहा, लेकिन नहीं हो पाया। यूहन्ना उसकी 15 अध्याय का 4 पद में लिखता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में, मुझसे दूर होकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे डाली दाग लता के साथ बने नहीं रहते तो वो फल नहीं, वैसे तुम भी मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते हो। समझ रहे हो? तो मेरे प्रियो, आप मसीहा से छुप रहे या मसीह में छुप रहे? समझ में आया बात? पूछ रहे बगल वाला को समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? आप मसीहा से छुप रहे या मसीह में छुप रहे? समझ में आया कि नहीं है? तो बताइए कहां छुप रहे? मसीहा में छुप रहे या मसीहा से छुप रहे? हाँ जी, बड़ा होता है ना? हाँ हाँ जी, दोनों ही चल रहे हैं। मसीह में भी थोड़ा देर क्या बोलते छुपा छुपी के लिए चल रहा है। क्या चल रहा है? मसीह में भी छुपते हैं और मसीह से भी छुपते हैं। ऐसे मसीहा में ही मसीह से जाके छुपा, ऐसे कुछ हुआ क्या? जैसे बच्चे होते हैं ना कि माँ के पास चुन्नी में जाके छुप गया और माँ को दिख ही नहीं रहा, वो किधर चला गया है, वो माँ से छुप है। तो मेरा जी जो वचन में लिखा है कि मसीहा में छुपे। कहां पे? तुम मुझ में और मैं तुझ में। प्रभु कह रहे कि मुझसे अलग होकर तुम फलवंत नहीं हो सकते। तो आप प्रार्थना जो कर रहे मांगो तो मिलेगा, मतलब जो प्रार्थना कर रहे कि मसीहा से सफल होना चाहते हैं कि मसीहा के द्वारा सफल होना चाहते हैं? नहीं समझे? हाँ, मुश्किल है। मसीहा में सफल होना चाहते हैं, मसीहा के द्वारा सफल होना चाहते हैं? बताना चाहिए। मसीहा के द्वारा सफल होना चाहते मतलब मसीहा मतलब प्रभु कुछ दे, हमारी प्रार्थना की जवाब दे, हमारी प्रार्थना की जवाब दे 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 तो जिंदगी में कभी सफल नहीं होंगे। ताकि हम वो मांग रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, लेकिन वचन का खिलाफ चीजें मांग रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि तुम जल में होकर भी चले या तुम आग में होकर चले, मैं तुम्हारे साथ हूं कहा। लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं उसमें से निकलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या वो हमारी जिंदगी में आए है ना, ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो वचन के अनुसार प्रार्थना हो कि नहीं? नहीं होगा। तो कैसे वो पूरा होगा? वचन में लिखे कि याकूब 4 में लिखते हैं कि 4 में कि हम मांग तो रहे लेकिन मिल नहीं रहा, हम पूरे अभिलाषाओं से मांग रहे हैं। पहले वो ना 3:20 में लिखता है कि हम जो मांगते हैं मिलते हैं क्योंकि हम उसके इच्छा से मांगते हैं। हालेलुया। मेरे तरफ देखिए, उसके इच्छा कब मालूम पड़ेगा? उसके इच्छा कब मालूम पड़ेगा? जब हम उनके साथ रहेंगे या उनमें रहेंगे। हालेलुया। तो उसी मत्ती में क्या कहा था कि तकिया दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कितनों को मिला? पर वो वचन पूरा नहीं होते। 29 वचन में जाके बहुत स्पष्ट रीति से लिखे हैं। यदि हो सके थोड़ा मदद करें या मैं ही पढ़ता हूं, आप देखिए। मुझसे सीखो,
क्योंकि मैं नम्र और मृदुशील हूँ, क्योंकि तुम मुझसे सीखो। अपना अपना ज्वाल अपना ऊपर उठा के, प्रभु कह रहे किसका ज्वाल पड़ेंगे, मेरे ज्वाल अपना ऊपर उठा के तुम मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूँ, तब जाके तुम अपना मनों में विश्रांति पाओगे। ठीक है, मेरे तरफ देखना। प्रभु कह रहे कि अपना ज्वाल, प्रभु का बोझ हम पर उठा के, अपने कंधों पर हम अब आपके ऊपर उठा के आप क्या करना है, प्रभु से सीखना है, तब जाके विश्राम मिलेगा। कहां पे मिलेगा? तब तुम अपना मनों में विश्रांति पाओगे। हालेलुया। कहां पे विश्रांति चाहिए हमको? मन में चाहिए कि जिंदगी में चाहिए? मन में बहुत सुकून है लेकिन लाखों उद्धार पड़ी है, घर ठीक से नहीं है, शादी नहीं हो रही, मन में शांति है लेकिन शादी नहीं हो रही है कि नहीं? जहां काम होना है वहां के बारे में प्रभु नहीं बोल रहे, लेकिन मन में बोल रहे, मन में मेरे पास आओ विश्राम दूंगा बा। इसलिए क्या कह रहा हूं मैं, प्रभु से मांगे तो समझ मांगे, प्रभु आपका वचन की समझ देना, मुझे समझ पाऊं उसे। प्रभु के पास भी आगे तो कह रहे कि तुम मुझसे सीखो, तब जाके तुम क्या पाओगे, अपना अपना मन में विश्राम पाओगे। अभी देखिए मन में विश्राम की क्या जरूरत है? मन में तो ठीक है लेकिन बाहर चाहिए। परंतु देखिए संसार में समझदार व्यक्ति जो है या ना समझदार है या पागल व्यक्ति भी है, अगर किसी सूखा हुआ पेड़ को जाके पानी डालते तो कहां डालेगा? वो कहां डालेगा जी? किसी सूखा हुआ पेड़ को यदि पानी डाले तो कहां डालेगा? जड़ तो नहीं सूखी, जड़ तो ग्रीन दिख रहे, हरा भर दिख रहे, छिलके ऐसे करके देखो हरा भर दिख रहे, पत्ते सूख रहे, डाले सूख रहे, तो डालेंगे कहां पानी? कहां पे डालेंगे? जड़ में डालेंगे। जड़ में से होकर सारे डालियां और पत्ते सब कुछ क्या होगा? तो मेरा जी जो हमारा जिंदगी में भी बाहर सफलता जो चाहिए वो हमारे जिंदगी में चाहिए। हमारे जिंदगी में जो सफलता चाहिए वो उससे पहले हमारे प्राण में चाहिए, वो सफलता उससे पहले हमारे मन में चाहिए। हमारे मन में जो सफलता चाहिए उससे पहले हमारे आत्मा में चाहिए। हमारे आत्मा सूखापन कहां किस कमी के कारण हो रहा है पता है? ऊपर कमी के कारण नहीं, नीचे जड़ों के पास पानी नहीं आ रहा इसलिए सूखापन आ रहा है ऊपर। समझ रहे? इंसान का जिंदगी में सूखापन और पाप क्यों आया? क्योंकि मसीहा के साथ, खुदा के साथ जो रिश्ता था वहां पे सूखापन आया, या वहां पे रिश्ता कट गई या रिश्ता टूटी, इसलिए जाके आगे सूखापन आ रहा है। समझ गए कि नहीं? हमारी आत्मा में भरपूरता चाहते परमेश्वर, हमारी आत्मा हरा भर हो जाए, पहले हमारी आत्मा एवरग्रीन हो जाए। बिकॉज क्योंकि आदम ने खुदा के साथ क्या किया था? रिश्ता को तोड़ दिया था। समझ रहे आप? समझ रहे? ये पेड़ क्यों सूख जा रहा है? क्योंकि पानी के साथ जो रिश्ता था उसका, उस पेड़ जो है पानी के साथ रिश्ता था वो टूट गया, वहां पे पानी नहीं मिल रहा उसको, इसलिए वो ऊपर जाके क्या हो रहा है? सूख जा रहे हैं। तो उस प्रकार मेरे प्रियो हमारे जिंदगी में भी परमेश्वर के साथ जो रिश्ता जब तक मजबूत ना होगी तब तक चाहे जिंदगी जितना दुआ का पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं आप लोग? हेलो सभी लोग सुनना चाहिए। डंडा कहाँ है? मेरा डंडा था छोटा वाला, एकदम अच्छे से। इन लोग को वचन की डंडा पड़ रहा है, आप लोग का असली डंडा पड़ेगा। हालेलुया। तो कह रहा था, हाँ जी, जब तक मसीहा के साथ रूहानी रिश्ता दोबारा नहीं बनाओगे तब तक बाहर का कुछ भी बन नहीं सकता। क्यों मालूम है? क्योंकि जिन संसार में कोई पागल व्यक्ति भी पत्थर के ऊपर पानी डाल के उसको दोबारा हरा भरा नहीं कर सकता। समझ रहे? पागल व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, तो वो उससे पागल थोड़ी ना है। समझ रहे आप?
वो उससे पागल थोड़ी ना है। तो उनके पास और कितना समय जो उस रिश्ता जब ठीक बनी ना, तब मुश्किल और मुश्किल घड़ी में भी आप क्या कहोगे मालूम है? क्या कहोगे मालूम है? चल तेरा ही धन्यवाद हो, आपका ही महिमा हो। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो जिस समय उन्हें किस में डाला गया? आग की भट्टी में। तो क्या कह रहे थे? 3 अध्याय का 17 वचन में क्या कह रहे थे? दानियेल में क्या कह रहे थे? बोलो। हमारा बुरा बाप हमें बचाएगा तेरे हाथ से। उसके बाद क्या कहते हैं? हाँ जी, बचाए यदि ना भी बचाए फिर भी हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, ये कोई छोटी बात है क्या? ये कौन सी बात है कि मोहब्बत में युद्ध चल रहे हैं। मोहब्बत में किसकी? खुदा का। और वो शद्रक मेशक अबेदनगो, वो खुदा से दुआ नहीं मांग रहे कि भट्टी से निकाल देना। हम खुदा से ऐसे प्यार करते कि उनसे भी ज्यादा उससे प्यार करते। समझ में आ रहा है? शद्रक मेशक अबेदनगो को क्या दिखा रहे हैं वहां पे? हम खुदा से वो प्यार करते उनसे भी ज्यादा। मतलब आग से वो बचाए तो हमसे प्यार कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं, मतलब प्यार करने वाला बचाएगा कि छोड़ देगा? बचाएगा ना। अगर वो नहीं बचा रहा मतलब प्यार कम है ना। चाहे उनका प्यार कम हो लेकिन हमारा कम नहीं होगा उससे। हालेलुया। हम तो बोलिए जो से हालेलुया। मेरा अजीजों, आपको मालूम है उस मूसा या अब्राहम या शद्रक मेशक अबेदनगो या दानियेल या दाऊद, इन सब से बढ़कर भी आप और मैं धन्य है, क्योंकि मालूम है उन लोगों के लिए खुदा ने जान नहीं दिया, लेकिन तेरे लिए मेरे लिए जान दे दिया। उन लोगों के साथ रहना चाहा खुदा ने, लेकिन अब साथ नहीं बल्कि अंदर रहना चाहा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा जीजो, हमारे जिंदगी में हम लोग क्यों सफल नहीं हो रहा, क्यों सक्सेस नहीं हो रहा? क्योंकि हम उस मसीहा के पास आने के बाद भी जैसे पत्थर के सामने जैसे मांगते थे, कुछ मांगते थे, उसी प्रकार मसीहा से भी मांग रहे। तो क्या मतलब? मांगो तो मिलेगा। ये वचन किसके लिए है मालूम है आपको? किसके लिए मालूम है? इधर कोई बाप बेटे हैं? बाप बेटे आप है और बेटे कौन है? बेटा बहुत बड़ा है, छोटा बेटा चाहिए मुझे। कोई है ऐसे बाप बेटे? जल्दी। आप है आपका बेटा, तो आप बाप बेटे तो उठना फिर, उठना फिर। ये शर्मीली बेटे, जल्दी जल्दी बाप बेटे जल्दी प्लीज, नहीं तो आपको पीछे तो देख। कौन है उसका बेटा? हाँ ठीक है, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, सामने आ जाइए, इधर आ जाइए। प्रभु की तरफ से बहुत कुछ आशीष मिली, इसलिए तो जगह नहीं हो रही यहाँ पे जगह कम पड़ी, तो वो दिखेगा नहीं ना सबको, तो ठीक है, दिख रहे हैं ना? ठीक है, वो उनका बेटा है, ठीक है, और उनके पास भी आया, तो ये कौन है? ठीक है, इनके पास कुछ चॉकलेट्स पड़ी है या कुछ फल पड़े, कुछ केला पड़ी के पास। इनमें से इन दोनों बच्चे में किसको मांगना पड़ेगा, किसको ऐसे मिलेगा? ये बेटा पापा से केला मांगेगा या वो बच्चा मांगेगा? मांगे किसको मिलेगा? मांगने से किसको मिलेगा? बिन मांगे अपने बेटे को मिलेगा, मांगने से पड़ोसी के बेटे को मिलेगा। मतलब वो उसको क्यों मिलेगा? वो थोड़ा बहुत इसके ऊपर विश्वास करते हैं, मेरा अक्ल है, ऐसे ऐसे कुछ है ना, ऐसे है। तो मेरा जीजो आप लोग खड़े हो जाइए। मांगो तो मिलेगा, किसके लिए मालूम है? विश्वासियों के लिए। किसके लिए? पर बिन मांगे किसको मालूम है? बेटा और बेटियों के लिए। यूहन्ना उसकी 1:12 में कहा, जब से उनको विश्वास किया उन सबको क्या दिया? क्या अधिकार दिया? बेटा संतान होने के लिए अधिकार दिया, संतान होने के लिए। संतान मतलब मांगे ये नहीं है, संतान मतलब वचन के खिलाफ चले ये नहीं है। संतान मतलब क्या मालूम है? मांग कर जाने वाला नहीं, रुके ना, मांगने के बाद जाने वाला
मतलब कौन है मालूम है? अपने बाप को ये दर्द भी हो रहे तो साथ देते वो है। अपने बाप की आनंद मनाने टाइम, केला खाने के टाइम ही नहीं बल्कि दुखी में भी साथ रहते तो वो है। कौन है वो? संतान है। तो आज मसीह यीशु का आप संतान हो या विश्वास है? मानो कोई दिक्कत नहीं उसमें, पर संतान को क्या रहता है? समझदारी रहते हैं। संतान क्या होते हैं? अपने बाप का समझ रहते हैं, अपने बाप के बारे में पता रहते हैं, पहचान रहते हैं पड़ोसन को। अभी आप मसीहा का विश्वासी हो या संतान हो? मेरे प्रियो, मुझे खुदा बाप ने विश्वास के रूप में, बेटे के रूप में चुना है। हालेलुया। आप मसीहा के इतना कुछ क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि सातान से भी विश्वास कम है हमको। सातान मसीहा से विश्वास करते ही इतने नहीं तरतराते हैं, बोले याकूब में है ना पास्टर? लेकिन हम मसीहा से विश्वास करते हैं, क्या करते हैं? तरतराते हैं। बस तू ये सब काम करना, बस मैं अपना काम करता हूँ, बस उन्हें बताते तू ये सब काम करना प्रभु जी। हमारी बातचीत कैसे चलती? हेलो, लेकिन हमारी बातचीत आदम पाप करने के बाद में खुदा के साथ जो चलता था वो चल रहा है, या पाप करने के फिर खुदा के साथ कैसे बातचीत चल रही है? जब तक आप मसीह यीशु के लहू से नहीं धुले गए हो, जब तक आपका नया जन्म नहीं हुआ, तब तक आप वैसे प्रार्थना कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बार नया जन्म पाने के बाद क्या हुआ? बेटा और बेटी हुआ, जो आदम पहले जो करता था वैसे करने की जरूरत है। हालेलुया। आप लोग खड़े हो ना? बाइबल में नया नियम में इतना सेवक लोग है जो यीशु मसीह के साथ चला हुआ, 12 चेले लोग, और यीशु मसीह का विरोध करके यीशु मसीह का सेवा किया पौलुस, ठीक है। और 12 में कोई एक बंदा ऐसा था कि खुद को जाके आत्महत्या कर दी। लेकिन पौलुस एक व्यक्ति है, यीशु मसीह के खिलाफ चलता था, लेकिन पौलुस ने सबसे बड़ा सेवकाई किया। और नया नियम में यीशु मसीह का नाम के बाद किसका नाम आता है? पतरस। किसका नाम आता है? पौलुस नाम आता है, पतरस पौलुस आता है। क्यों मालूम है? क्योंकि पौलुस के ऊपर ज्यादा अभिषेक था, इसलिए। क्या पौलुस ज्यादा पवित्र था इसलिए? बताइए ना। हाँ, पौलुस ज्यादा पवित्र था इसलिए वो कहते अरे मैं जो करना चाहता हूं नहीं कर पा रहा, मेरे अंदर ऐसा पाप है जो मैं नहीं चाहता। करवाया। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो से आग से क्यों निकले मालूम है? बातें थी इस प्रकार का बंधन था उस रिश्ते के बीच में। हालेलुया। लेकिन कितना भयंकर समय था वो मसीह यीशु शद्रक मेशक उस समय कितना भयंकर था, जो उनके साथ चले प्रभु के साथ। कोई भी दंडवत किया अपना परमेश्वर को, जो हुकूमत आया वो माना जो भयंकर उसके साथ कि आग में डाला जाए, मतलब 100 डिग्री, कितना 1000 डिग्री, इतना भयंकर आग में की जो डालने वाला भी मर गया, इतना आग की भट्टी जो है। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो इन लोगों के साथ क्या हुआ? इन लोगों को भी डालने जा, रात भर कांपे नहीं इन लोगों ने, या जब सामने गया कांपे नहीं, भयंकर। यीशु मसीह के साथ उस समय चलना बहुत मुश्किल। बैठ जाइए आप लोग, बताऊंगा। बेटे को पास में रखें, बच्चों साथ में लेके आप इसमें पैदा होते हैं, कभी कभी खड़ा हो जाते हैं, हो सकते हैं पास में बोलने समय में अभिषेक होता जाता है और पूरा परिवार में माहौल बदल जाता है। आप अगर विश्वास करते हैं आपके परिवार का माहौल बदल जाता है। आमीन। समझ में आती? फिर मेरे प्रियो, उस समय में ही नहीं, आज के दिन में भी मसीह यीशु के साथ चलना, मसीह यीशु के साथ चलना उस समय ही नहीं, आज के दिन में भी है कि नहीं? आप लोग को सुनने का मन नहीं तो हाथ खड़ा करना, मैं बैठ जाता हूं। सुनने का मन है ना? हालेलुया। सच्चे दिल से आप मसीहा का बेटी है या बेटा है, सच्चे दिल से बोलना। पास्टर जी 5 मिनट में बंद करना है जिनके मन में सच्चा प्रभु का बेटी और बेटे है, तब होगा। अगर आपके अंदर ऐसे है तो सच्चाई, ये मुझे बात दिखा।
किसी के अंदर है 5 मिनट में बोलेंगे झिझकना मत आप 5 मिनट ये उंगली भी दिखाना ऐसे मैं दिखा रहा हूँ आपको दूसरा तो चलो सभी लोग सुनना चाहते 2013 में होता था 3 बजे लेकिन अब ऐसे नहीं होगा आप ऐसे मत कीजिए आप ऐसे मत समझिए तो उस समय में ही नहीं आज का दिन भी बहुत भयंकर समय है दानियल जब प्रभु के साथ चल रहा था तो दानियल को क्या हुआ शेरों की गुफा में जाना पड़ा जोसेफ को भी भयंकर जेल में जाना पड़ा तो प्रियो आज के दिन में भी भयंकर समय आया है कि भयंकर समय आया बहुत भयंकर समय कि प्रभु के साथ चलना मुश्किल है स्टेफनुस का समय में भी पथरावा हो गया था आप ये बात मुझे बताना कि प्रभु के साथ चलना कितना मुश्किल है बताना जल्दी बताना हाँ में या ना में कुछ तो बताना प्रभु के साथ चलना मुश्किल है कि नहीं है ना जी प्रभु के साथ चलना प्रार्थना करना अपना करके आस पड़ोस हम लोग रहते हैं जो प्रार्थना वगैरह करना कितना क्या है बहुत मुश्किल है और प्रभु यीशु के साथ चलना हाँ जी बोलिए ना हाँ या मुश्किल है इससे हमको पता चल रहा है कि आप बनीजिए यही तो चलिए अभी फैसला लेकर चलिए आपके कहना कह रहे फैसला हाँ जी मसीहा के साथ चलना मुश्किल है बाद में भी मुश्किल है थोड़ा बहुत रहता है थोड़ा बहुत रहते नहीं रहते एक्चुअल में मसीहा ने हमारा देश के लिए तो आज़ादी आया था लेकिन मसीहा ने हमको पाकपन से और बंधन से आज़ादी दी ठीक है तो आज़ादी एक्चुअल में हम लोगों को पूरा तरीके से हुआ कि नहीं उसको हमको पहचानना पड़ेगा समझ में आ रहा है मसीहा के साथ चलना बहुत इतना मुश्किल है तो क्यों चल रहा है क्यों चल रहा है अभी पंजाबी आप लोग समझते हैं मैं बोलूंगा तो आप लोग समझेंगे तेलुगु मुझे आता है आप समझने के लिए बहुत मुश्किल है मैं आपसे शुरू कर 1 घंटा तेलुगु में बोलूं तो मुश्किल है आपके लिए सुनने का ना तो आप क्या करेंगे उठ के जाओगे कि बैठेंगे शर्म के मारे बैठ भी जाएंगे पर चले जाएंगे बाद में इतना गाली देंगे ऐसा बंदा आया था क्या बढ़ रहा था भाई नहीं चला तमिल में है कि नहीं तो मुश्किल है तो क्यों चल रहा है बोलिए ना यीशु अनंत जीवन के लिए बहुत बढ़िया है बहुत इस बात में मैं क्लियर करता हूं क्योंकि देखिए वचन जो है वैसे जब समझ हमको नहीं होते तब तक चाहे आप 40 दिन यीशु मसीह के समान उपवास रखें या नहीं तो समझे कर ऊपर रखी उपवास रखें क्यों देखिए ये ठीक है ये एग्जांपल बोलने के बाद मैं बोलूं आइए बाप बेटे फिर खड़ा हो जाएंगे शद्रक सॉरी यूदा इस्करियत ने क्यों पास से लिया जाके मैं आपको बताना चाहता हूँ बाप बेटे मुझे चॉकलेट मिलेगा आपको घर जाके पापा चॉकलेट देंगे बाप और बेटे हैं ठीक है जी और ये पापा के साथ खड़ा है ठीक है जी ये पापा के साथ इधर खड़ा है पापा के साथ जंगल में जा रहे हैं पापा के साथ गांव जा रहे हैं इधर भी जा के घूमेंगे जी पकड़िए और इधर लेकर आइए हाँ वो जंगल ठीक है और इधर है गांव इधर जा और इधर आइए ठीक है तो पापा के साथ वो क्या कर रहे घूम रहे ठीक है जंगल में उधर इधर तो उसको कितना मुझे लग रहा है कि पापा जाना हाँ जी तो अभी पापा साइड हो जाए ठीक है और बेटा अपने आप घूमे उधर इधर घूमो पापा जैसे घूमा भी वो तो अकेला घूमने मुश्किल लग रहा है कोई और बात है जर्मिया तो आपसे घूमना चाहता उधर उसको क्या चाहिए पापा चाहिए ठीक है अभी आपसे मैं एक बात पूछता हूँ पापा बैठ जाएंगे तो अब आप देखिए पापा के साथ गांव चला गया जंगल इधर उधर घूम रहा था
ठीक है, लेकिन अभी वो अकेला ही घूम रहे हैं। अभी आप बताना, अभी मुश्किल था या पापा के साथ मुश्किल था? हाँ मुश्किल है जी। और जो पापा के साथ था फिर कोई मुश्किल नहीं। कितना मुश्किल नहीं था? थोड़ा भी तो कितना थोड़ा भी मुश्किल नहीं। तो पिताजी भी खड़ा हो जाएंगे, माफ करना पोता बैठ तो पिता साथ में है तो मुश्किल नहीं है। तो ना बेटा तुम हमारे साथ में चलता हूँ, तो ऐसे बोलना फिर साथ में है ना। अभी थोड़ा अपना कुर्सी के पेटी बांधना, अभी अपना कुर्सी के पेटी बांधना, कोई उड़ान होने वाला है। वो बेटा ही आप है, वो बाप ही प्रवेश में। तो बेटा कौन है मालूम है? वो बेटा कौन है? हम नहीं, मैं। वो बेटा कौन है? आप बेटी दो की एक ही है ना, एक ही तो है ना व्यक्ति। तो मैं बोला जब ये किसके बोलने से मैं बोलता तो बोलना है ना हिम्मत के साथ कि मैं बोल के। वो बेटा कौन है? और वो बाप यीशु। अब आप बताना कि बाप के साथ चलने वक्त में कितना मुश्किल हो रहा था यीशु मसीह के साथ चलना, हैं? कितना नहीं है? कितना नहीं है? इतना तो होगा मुश्किल। तो मतलब कि आप कुछ भी बोले मैं सुनूं, पहले कुछ बोल रहा था आप कुछ बोल रहे अब कुछ पहले ये दिखाने के पहले क्या बोल रहे थे? यार सब थॉमस का बहन है, थॉमस का भाई है, जब तक देखे ना तब तक नहीं समझ। आप बताना थोड़ा पहले क्या बोल रहे थे? सच हाँ जी, नहीं थोड़ा पहले यीशु के साथ चलना मुश्किल, ये क्या बोल रहे थे आप? बोला कि कितना 10%? 100% समझ में आ रहा है? अगर ये क्या बोलता होगा कि पापा यहाँ तो तुम्हारे साथ मैं चलूँ, मैं अपने आप चलूंगा, तो आपके साथ चलना बहुत मुश्किल है पापा, मैं अकेला। पापा को क्या लगता है? पापा को क्या लगता है? कैसा लगता होगा? एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार ऐसे बेटा तो मेरा मानने मने कि पापा के साथ चलना थोड़ा कभी कभी होता है ना कि जैसे माफ करें, कभी कभी कई बार हम देखते हैं कि कोई माता पिता होते हैं इतना पढ़ा लिखा नहीं होता या कपड़ा अच्छे से ढंग से नहीं पहने होते ऐसे, तो वो अपना बेटी या बेटे के साथ जो कॉलेज में ऐसे जगह में जाने के लिए झिझक जाते हैं, ताकि वो बच्चे भी झिझकते हैं कि मेरे पापा मेरे साथ में। वो दर्द जो रहते हैं ना बातों में बोल सकता है, भयंकर वाला दर्द रहता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? तो मेरा जी जो मसीह यीशु के विदा लेके मसीह यीशु के पास आप चल रहे तो आपको मुश्किल क्यों नहीं था? बताना। आज तक आप ऐसे कैसे कह रहे थे कि मुश्किल है? एक बार बताना। हर जगह में मुझे ये सवाल पूछना पड़ता है, हर जगह में ये दिखाना पड़ता है, मुझे पता नहीं। मेरी बीवी कुछ दिन के बाद बोर हो जाएगी इसी बात को लेकर कि हर जगह में यही, इसके अलावा कुछ और ही नहीं आता है, लेकिन लोगों को यही चाहिए सबसे पहले। यीशु मसीह के सिवा उनके बिना चलना जिंदगी बहुत भयंकर है, पर यीशु मसीह के साथ ऐसे है कि इतना परसेंट भी मुश्किल है। वो बाप उसको चलाएगा, तक गए तो गोदी उठाएगा और तक गए तो कंधों पे उठाएगा। और आप बोला कभी बेटा तुम्हारे साथ चलूंगा? बोला नहीं, आया यीशु मसीह आया ही नहीं बल्कि बोला भी है हमको तुम्हारे साथ साथ हूं, कहां? युग समाप्त तक। तो दिक्कत किसमें है? ना समझ के कारण, मसीह को ठीक से नहीं समझ पाता। समझ रहे आप? आप बताइए यीशु मसीह के साथ चलना कौन बोला था आपको? पास्टर ने प्रचार किया था इसे। यीशु मसीह के साथ चलना अगर आग का भट्टी में जाना पड़े भी मुश्किल नहीं है। स्टेफनुस को पत्थरों से मारा गया, वो भी मुश्किल नहीं है। मुंह चमक रहा था स्वर्ग में जाने की वक्त में। यीशु मसीह के साथ मुश्किल नहीं है। बहुत से अनुभव से भी बता रहा हूं मैं। बाप कौन है?
बाप के साथ कोई मुश्किल नहीं है। और अब साथ में नहीं, जैसे मूसा के साथ में नहीं, अब्राहम के साथ में नहीं, बल्कि अब वो साथ तो बगल बगल हो गया, लेकिन अब क्या हुआ मालूम है? आपके बेटे को सामने लीजिए, आप उसके बाद आपके पांव को ऊपर रखिए, आप उधर घूमना और चलना, आप चलना, देखा कितना आसान हो गया। साथ नहीं, अंदर, समझ आया? पापा का पांव आगे चले तो बेटा कर। प्रवेश ने क्या कहा? तू मुझ में, मैं कितना आसान कर दिया था। आप सबको अभी बेटा दिख रहा है, बाप दिख रहे हैं। आपको कौन दिख रहा है? आपको कौन दिख रहा है? बेटा दिख रहा है, बाप दिख रहा है? हाँ जी, बाप दिख रहा है। सारे उन अंदर का बेटा नहीं दिखेगा, बाप दिखेगा, बाप। इसलिए सातान बोलता है कि एक जगह में, मैं यीशु मसीह को जानता हूं, संत पौलुस को क्या बने, समझ पा रहे? यीशु मसीह को जानते हैं। हमारे अंदर जब मसीह यीशु है ना, हम नहीं देंगे सातान को, अंधकार शक्तियों को हम नहीं देंगे, पर कौन दिखेगा? अंदर से अपना अंदर वाली अंदरों से बाहर चाहिए, इनको अंदरों से आ जाइए। हम हमेशा यही चाहा कि प्रभु बस ये दे वो करते हैं। मेरे प्रियो, प्रवेश मसीह के साथ चलने में बहुत दिक्कत है, पर उनके अंदर में रहने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3.5 साल यूदा इस्करियत ने प्रवेश के साथ चला, अद्भुत आश्चर्य काम देखा। आखिर में क्या हुआ? फांसी लगाया था खुद को। लेकिन पौलुस ने यीशु मसीह के साथ नहीं चला। यीशु मसीह के साथ 3.5 साल था नहीं था, लेकिन पौलुस यीशु मसीह के लिए देने पर भी खड़ा था। तो मालूम है, पौलुस ने यीशु मसीह को साथ में नहीं, बल्कि अंदर में रहा। यीशु मसीह के अंदर वो और उसके अंदर यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। चाहिए समझ पाए, खुदा बाप चाहते हैं, चाहते हैं, लेकिन आपको कुछ किलो में इस्तेमाल हो रहे, कुछ दाता के रूप में वो इस्तेमाल हो रहे। जब जरूरत पड़ा दुख में ही हमें चाहिए, सुख में नहीं, बल्कि हमारे दुख, उनकी खुशी में हम उनके साथ रहना चाहते हैं, पर उनके दुख में नहीं। कौन? यूदा इस्करियत खुशी के साथ रहना चाहता था, जब ये खत्म हुआ, खत्म हो गया, दुख में साथ देना नहीं चाहता था। लेकिन पौलुस दुख में भी साथ देना चाहते थे। शद्रक में से अबेदnego को क्यों बच गए? दुख में भी खुदा के साथ खड़ा होना चाह रहे थे। इसलिए जितना बचे, जिंदगी में आ जाए दुख लागो, कोई दिक्कत नहीं, आग में होकर चलना पड़े, मैं तुम्हारे साथ हूं बोल रहे हैं। मेरे प्रिय, हमने प्रभु में आने के बाद कई दुख में उठाए, जहाजों में भी घुमा, मार भी खाया, कई कुछ हमने सेवा में देखा। इन पिछले दिन में भी हम लोग कई परेशानियां उठाए सेवा में। मैंने त्रिपुरा में स्विगी जो खाना का डिलीवरी करते हैं वो भी काम किया। अभी पिछले दिन में हमारे हैदराबाद में क्या कहते हैं उसको, क्या क्या मैंने काम किया। हमने फूड डिलीवरी का काम किया, हमने ठेला भी लगाया, हमने और क्या कहते हैं उसको वो लगाया, नहीं तो रैपिडो ड्राइविंग भी किया है, सब किया। लेकिन वो तब क्या होगा? अगर आप जो बेटे उस बाप का पांव ऊपर रख के चल रहा था ना, वो बाप जिधर जाए बेटा उधर जाएगा। जब खुदा के अंदर आप जियोगे ना, खुदा जहां जाएगा आप वहां जाओगे। जब खुदा स्वर्ग की तरफ जाओगे तो आप क्यों नहीं स्वर्ग जाएंगे? जब तक अपने अंदर ये स्वार्थ खत्म ना हो, तब तक मसीहा में असली जिंदगी नहीं मिलेगी। मसीहा को इसलिए विश्वास किया क्योंकि मेरी प्रार्थना की जवाब देगा। मसीहा को क्यों विश्वास किया? इसलिए दिया जी मुझे पाप क्षमा करेगा। क्यों विश्वास किया? मेरे बच्चों की शादी हो। क्यों? स्वर्ग जाना है जी, मुक्ति चाहिए। इसलिए जिंदगी आज रोना में है। मसीहा को मैंने इसलिए विश्वास किया। और किसी बहन की शादी या किसी भाई की शादी जब हुआ
तो रीजन क्या था, कारण क्या था? बहुत सुंदर है इसलिए जिस रिश्ता का खत्म, रिश्ता भी खत्म होना शुरू होता है। क्यों शादी किया? पैसा बहुत था, नौकरी अच्छी। जिस दिन पैसा खत्म, दूरियां शुरू होना खत्म हो जाते हैं, दूरियां शुरू हो जाते हैं। जैसे माँ बाप बच्चों के साथ रिश्ता में, बच्चे माँ बाप से क्यों प्रेम करते? मेरे माँ बाप सब देते। जिस दिन माँ बाप देना बंद कर देंगे या माँ बाप का खंगालपन आ जाएगा, बच्चे माँ बाप को छोड़ के दूर, या माँ बाप की बुढ़ापन आएगा, माँ बाप को छोड़ देंगे, रिश्ता खत्म। जरूरत खत्म तो रिश्ता खत्म। आपका जरूरत क्या है? पर जिस रिश्ता में कोई भी रीजन नहीं है, वो रिश्ता मौत भी उसका अलग नहीं कर सकती। अगर आप पत्नी के साथ रिश्ता या पत्नी के साथ प्रेम या माँ बाप के साथ प्रेम जो है, क्यों आप ऐसे प्रेम है? कारण जो नहीं आप भी है। आपकी पति से प्रेम इसलिए कि कारण वो कुछ नहीं, ना उसकी सुंदरता, ना उसके पैसा, ना उसके और कुछ भी नहीं। पति से क्यों प्रेम? कारण वही और कुछ नहीं। बच्चों से प्रेम क्यों? वही है। इसलिए माँ बाप बेझिझक, बेशर्म, बेशर्त सब कुछ कर दे, सब कुछ खाओ, कुछ मिलेगा वो नहीं रखते। यदि जिसे बच्चा अपने माँ बाप से इस प्रकार की प्रेम है, अंत में माँ बाप को चाहे पलंग में भी पोटी साफ करना पड़े तो उसी खुशी से करेंगे। कारण सिर्फ माँ बाप है, सिर्फ खुदा बाप के साथ जब आप रिश्ता यीशु मसीह के पास आने का कारण वही है, तो आपको जिंदगी में कोई वो बिगाड़ नहीं सकता। यीशु मसीह के पास आने का कारण क्या है? यीशु ही है। मैं यीशु मसीह के पास आने के कारण क्या था पता है? स्वर्ग भी नहीं है, ना तो कुछ और है, यीशु ही है। इसलिए मौत भी सामने आ जाए, हमको बिगाड़ नहीं सकते। चाहे जितना कंगालपन आ जाए, हमको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। वचन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि रोमा में पौलुस ऑलरेडी बताया, उसके 8:35 से आगे 39 तक की, मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता? ना तो अंधकार, ना तो सता, ना तो अधोलोक, ना तो स्वर्ग, ना तो जो है, ना तो बनने वाली है, ना तो कोई ऐसी शक्ति मसीह का प्रेम से अलग कर सकता। पर कौन अलग करेगा? अपने आप खुद मैं अलग करूंगा, चाहे मैं अपने पत्नी से। समझ में आ रहा है? पत्नी से कौन अलग करता है? चाहे दुनिया कुछ भी कहे, पर वो जब साथ रहना चाहते कोई अलग नहीं कर सके, उस पत्नी को या उस पति को, या उस माता पिता को, उस बच्चों को, या उस खुदा को, या उसको। जब मैं उसके पास रहने के कारण में, चाहे वो मुझे कुछ दे या ना दे। हेलो मेरे प्रियो, आखिरी में मैं बताना चाहता हूं कि जो आपके बाप इतना धनी है, देश के ही धनी है, तो उसी बाप आपको कुछ दे ना दे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब कुछ आपका ही है। उसी खुदा बाप भी इतना धनी है, कायनात को बना के चलाने वाला, कुछ दे ना दे फर्क नहीं पड़ता, ताकि यदि आप संतान है तो विश्वासी है, तो नहीं संतान है। यूहन्ना 1:12 गलातियंस 4:6 और 7 कि हम वारिस है, वारिस। हालेलुया। तो आपको दिया गया अधिकार को आपको वारिस ठहरने से समझो, पहले समझदार बनो प्रभु में। हालेलुया। तब कोई शक्ति नहीं है। सातान भी क्या करेगा भाई? उसके नहीं लेना। क्या बोलेगा सातान भी? क्या बोलेगा भाई? उसका नाम नहीं है, वो राहुल का नाम मत लेना, बस वो पागल है खुदा का। अगर उसको कुछ करूंगा ना, उसका बाप मुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? अगर उसको कुछ करूंगा ना, उसका बाप मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो अपने बाप के लिए पागल है। वो लड़की अपने बाप के लिए पागल ही है। समझ पा रहे हैं आप? खड़ा हो जाएंगे, सुनते रहेंगे कि खड़ा हो जाएंगे? थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। के पास, यीशु के पास आके आप इतना समय हो चुका है, आपका जिंदगी का अनुभव क्या रहा? गाड़ी, बंगला, शादी वादी सब कुछ हो गया, इतना ही? या मसीहा को पाया? आज बंद करेंगे।
चाहते आप? दुनिया में फलवंत होना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया, तो मसीहा के पास में आके आप फलवंत होना चाह रहे हो। लेकिन मसीहा कहता है कि तुम मेरे पास आके फलवंत नहीं होगे, पर मुझ में रहोगे तभी तुम फलवंत होगे। जब तक मुझ में बने ना रहोगे तो तब तक तुम फलवंत नहीं। समान आपको फलवंत करना चाहते हैं। यदि मुंह खोल के दुआ करना है आप करते रहो। आपके ऊपर पवित्र आत्मा के अभिषेक यदि उतर रहे तो उतरने दो। आपके पास भी आ सकता हूँ, आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना भी कर सकता हूँ, या मुझसे पहले प्रभु आपके ऊपर हाथ भी रख सकते हैं। बस इस पल जो है कि बहुत गंभीर होने वाला है। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा टेक ओवर, होली स्पिरिट टेक ओवर लॉर्ड, लेट देम अबॉइड इन यू लॉर्ड फादर। पिता इन्हें आप में समा चाहिए लोग, आप में डूबे, आप में बने। तू मुझ में, मैं तुझ में। कह रहे प्रभु तू मुझ में, मैं तुझ में बना रहे। किसी गीत के ऊपर ध्यान मत देना, किस चीज के ऊपर आप मत ध्यान देना, बस खुदा के ऊपर ध्यान देना। इस वक्त सातान ने बहुत सता दिया ना आपको, वो मुश्किल मुसीबत ने बहुत आपको तंग कर दिया ना, आपकी जानकारी ठीक से नहीं रहने के कारण। आप खुदा बाप के साथ जब चल रहे हो तो सातान ने बहुत आपको झूठ बोले ना कि प्रभु के साथ चलना मुश्किल है। लेकिन आज मालूम पड़ा ना भाई, आज मालूम पड़ा ना बहन, उस खुदा के साथ चलना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, आपको मालूम पड़ा ना। तो डर किस बात की? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा उतराइए इन पर उतराइए। इस वक्त में पिता उन सारे बंधनों से आजाद किया आपने, उस सोच की बंधनों से आजादी की है। पहले सोचते थे कि आपसे आपके साथ चले तो मुश्किल है, मसीह जीवन मुश्किल है, पहले हम सोचते थे। लेकिन आज मुझे आपने बात की, आज मुझे आपने जानकर थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा भरपूर से इन बेटियों के ऊपर, इन बेटे लोगों के ऊपर, इन बच्चों के ऊपर पिता परमेश्वर बरसा दीजिए अपना सामर्थ को। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, हालेलुया। अपना अपना हाथ ऊपर उठाइए। द पावर ऑफ द होली स्पिरिट आपके अंदर शरीर की चाहे दर्द हो सकता है भाई, जो आपकी चौथा ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं होगी, आपकी पाँव को बिल्कुल भी परमेश्वर छू रहा है। शदरिया रमनसे the fire of the Holy Spirit, the fire and the anointing of the Holy Spirit. Let right now work in their life. Lord, touch that brother in the name of Jesus. इसी वक्त में उस भाई को छू ले, उनकी पाँव जो है, उनकी पाँव की नस नस और हड्डी जो है इसी वक्त में एक करंट शॉट लगने पर, पवित्र आत्मा की शॉट लगने पर, let it be new in the name of Jesus. Let it be alive. I speak the life in the name of Jesus. जीवित होने पर every cells be transformed in the name of Jesus. सूखी हड्डियां फिर से जी उठी। रबा चंदरी गरबा रबरी गरबा हालेलुया। ओ सना रिवशना। आपकी आंखों से आंसू बह रहे तो बहने दो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चर्च का माया जो थोड़ा सामने है वो देखे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ओरवा शंदरी करवा रवा रवा हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। शबा बाबा 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता अपने सामर्थ्य को उतार दीजिए, अपने पावर को उतार दीजिए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट।
Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Oh, Rabba Shantari, Rabba Re, Karabala, सचमुच में कलोरी क्रूस पर जो आपके लिए जान दी है ना, वो कोई ऐसे जान नहीं दिया था यीशु मसीह। वो आपके अंदर आना चाहते हैं, वो आप में रहना चाहते हैं। वो आखिरी बूंद तक जो जो खून बहा है, वो ऐसे ही नहीं थे। आपकी जीवन आज ऐसे रहे, वो ऐसे नहीं चाहते। वो आपको अपने पास बुलाया इसीलिए नहीं कि एक विश्वास बन के रहे, बल्कि वो आपको अपने बेटे और बेटी के रूप में बनाना चाहते हैं। आज उनके साथ कौन सा रिश्ता है आपका? परमेश्वर के साथ कौन सा रिश्ता है आपका? वो रिश्ता में मजबूती चाहते हो, वो रिश्ता में नयापन चाहते हैं, वो रिश्ता में हरापन चाहते हो। मांगो उस खुदा से जो रिश्ता आपकी टूट गई थी खुदा के साथ, बहुत सारे चीजों के कारण, बहुत सारे बातों में पड़ के खुदा बाप के साथ जो आपका रिश्ता था वो टूट गई। बार बार बहाया वो लहू जो यीशु ने, वो तेरी सिफा के लिए। यस, समर्पण करो अपने आप को प्रभु के हाथों में, समर्पण करो अपने आप को प्रभु के हाथों में। प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर जब उतर रहा है, प्रभु की सामर्थ जब आपके ऊपर उतर आए, आप उसे ग्रहण करने का योग्य बने, आप उसे ग्रहण करने का योग्य बने, प्रभु की सामर्थ को ग्रहण करने के योग्य बने। शाबादारी करा बाबा। The fire of the Holy Spirit, वो सामर्थ आपके ऊपर उतर रही है। भाई सामर्थ उतर रहा है आपके ऊपर। The fire of the Holy Spirit, छू ले प्रभु की आत्मा, प्रभु के हाथ आपको छू रहे, आपको छू रहे। होने दे, होने दे। संपूर्ण चेंगाई इस वक्त में, संपूर्ण छुटकारा ग्रहण उसी आत्मा के सामर्थ्य के वक्त में ग्रहण कर, ग्रहण कर। भाई आपकी पाँव तो ठीक नहीं है, प्रभु की ओर हाथ उठाओ इस वक्त में। भाई आपकी पाँव तो ठीक नहीं है, प्रभु की ओर हाथ उठाओ, प्रभु की ओर हाथ उठाओ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, फैलाओ हाथ फैलाओ। द फायर, यीशु, यीशु इन पर दया कर। सब बंधने टूट जाने पर, सब बंधने टूट जाने पर वो पाँव संपूर्ण तौर से नया हो रही है, वो आपकी पाँव संपूर्ण तौर से नया हो रही है। यीशु मसीह के वादा है कि और यदि तू विश्वास करे तो बेटा या और दोबारा ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। सीधारी करा बाबा। हालेलुया, हालेलुया। द फायर, 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 फायर। हाथ उठा के रिसीव करें उस सामर्थ्य को, हाथ उठा के, हाथ उठा के यीशु के नाम से। The fire of the Holy Spirit, हर एक सामर्थ से भरे, सामर्थ से भरे, सामर्थ से भरे यीशु के नाम से। जो बीमारी है, जो सातान की बंधन है, जो जंजीरों से जकड़े गया, जो जंजीरों से जकड़े गया, वो जंजीर टूटने पाए, वो जंजीर टूटने पाए, वो जंजीर यीशु के नाम से टूटने पाए, यीशु के नाम से। तो fire of the Holy Spirit,
हर एक भाई के ऊपर, हर एक बहन के ऊपर, ये आज का तोड़ो, याद रखो, ये पवित्र आत्मा की, ये वचन की सामर्थ, ये शक्ति जो है, रेस से, तुरंत यीशु के नाम से, ओ थैंक यू, सेवकों के ऊपर भी, विश्वासियों के ऊपर भी, प्रभु का बेटे और बेटी बनने के अधिकार, प्रभु का बेटे और बेटी बनने के अधिकार, उस अधिकार को ग्रहण करो। कमर में जाते वो जा रहे, यदि आपके हाथ नहीं दिख रहे तो आप आपको चेक करें। आपकी बेटी घर गायब, आपकी बेटी घर गायब गायब गायब। उसी हाथ का रखा आपके ऊपर, उसी सत्य बात को सिखाकर आपके ऊपर, वो आपकी रखों में है, मैं देख रहा हूँ। गलतियाँ चुप हो जाए, चुप हो जाए। धन्यवाद अपने अपने हाथ उठाए रहे। एक आग आप महसूस कर रहे इस वक्त। मैं देख रहा हूँ कि स्वर्गदूतों को यहाँ चारों ओर, स्वर्गदूत को मैं चारों ओर देख रहा हूँ, और उस स्वर्ग का सिंहासन चर्च का ऊपर देख रहा हूँ मैं, स्वर्ग का सिंहासन चर्च का ऊपर देख रहा हूँ मैं, और प्रभु आपका बीच में मंडराते हुए, प्रभु आपका बीच में घूमते हुए मैं देख रहा हूँ। वो आपसे गले लगना चाहते हैं, वो गले से मिलना चाहते हैं भाई बेटी, वो पिता आपको गोदी में उठाना चाहते हैं, वो गोदी में उठाना चाहते हैं, वो बाहों में उठाना चाहते हैं। अपनी जिंदगी को खुदा वापस संवार रहे हो, मैं देख रहा हूँ वो आपके आंसू पहुंच रहा है, वो आपके आंसू पहुंच रहा है, आपके आंसू बह रहे तो बहने दे, वो आपके आंसू पहुंच रहे हैं। कह रहे बेटे मैं तुम्हारे साथ, बेटे मैं तुम्हारे जिंदगी में बेहतरीन करना चाहता हूँ, बेहतरीन बनाना चाहता हूँ। शांत हो जाए सर, जिसके ऊपर सामर्थ उतर रहा है वो आप पहचान लो, आप कोई भी खोलेगा प्रवेश मध्य की ग्रहण करे यीशु के नाम से। Receive in the name of Jesus। उतर रहे आपके ऊपर, उतर रहे पाकर का मसा, वो पाकर का मसा आपके ऊपर रखा हुआ है, आपको टच करता हुआ जा रहा है, आपका बीच में घुसता हुआ जा रहा है। आप इनको उनको मत देखना, इनको उनको बिल्कुल नहीं देखना। थैंक यू जीसस। आप दुआ करते रहे, आप धन्यवाद करते रहे, आप स्तुति करते रहे, आप उसको पाते रहे, सिर्फ पाते रहे, ये वो मत मांगिए, बस उनको ही मांगते रहे, उस दुआ में आप उनको ही मांगते रहे, आप उनको ही पाते रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं आपके पास आ रहा हूँ। Thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit। मैं आपके पास आ रहा हूँ, बस 2 मिनट में। Hallelujah, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit। The fire of the Holy Spirit। आंसू बहने दे, आपके दिल जो खुदा के सामने विलाप कर रहे करने दे। मैं आपके बीच में आ रहा हूँ, प्रभु की आत्मा पहले से वहाँ पे मौजूद है, लेकिन वो मुझे अगुवाई कर रहे, तभी मैं यहाँ मरना नहीं आता।